एक बेंचमार्क ज़रूर होना चाहिए कोई मिनिमम। बहरहाल भाई जो भी बेंचमार्क है विराट भाई का वो पता करें, क्योंकि वो बेंचमार्क बहुत हाई है, because he's super fit, and as Wasim pointed it out early, he fielded 50 overs, did his batting for 80-90 runs, did the doubles, and also he's a vegetarian. Yeah, वो super vegan diet, proper vegan, there is a proper vegan diet for it. As Wasim rightly said, that it's like almost he's not from this planet. You know, aliens do walk amongst us, and if you want an example, I think Virat Kohli is the one. But let me just bring in this. There is a little bit of a question. कुछ बात हो रही है कि रिचर्ड कैटबरो जो एम्पायर थे जब विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे, तो एक लेग साइड पे एक बॉल गई थी रसूम की, एंड आई थिंक वो वाइड उन्होंने नहीं दी. सो इस पे लेट्स टेक अ लुक एट दिस ऑन योर स्क्रीन. लेट्स ब्रिंग दिस अप एंड जस्ट सी. It's a white ball. So I'm saying, did he move? इसका replay भी आप देखेंगे अब स्क्रीन के ऊपर. स्लो मोशन में देखते हैं. There is some movement. बॉल डिलीवर होने से पहले उन्होंने मूव नहीं किया, बट ये जो न्यू रूल्स हैं इसके अंदर आप अगर पोजीशन चेंज करते हैं तो वाइट बॉल नहीं होता. इसमें पोजीशन चेंज नहीं की, तो आई थिंक ये क्लियरली एक वाइट बॉल था, और मेरा ख्याल है कि एक गलती कह लें, मिस्टेक हुई है यहाँ पे, जो कि हो जाती है ह्यूमन बीइंग्स में, और 2 रन सिर्फ चाहिए थे, तो शायद थर्ड अंपायर के पास भी उन्होंने रेफर नहीं किया इस डिसीजन को, कि मैच खत्म हो रहा था, कोई स्टेक पे नहीं थी यहाँ पे कोई भी चीज. Anyway, I mean, I'm okay with it, but I think it was a white ball, and I think the umpire made a mistake there. Well, it looks like one of those genuine mistakes. Yeah, it was a white ball, sure. Because there's a little bit of shuffle that Kohli does do, and पूरा वीडियो, थोड़ा सा वीडियो स्किप करके सीधा वीडियो के मेन भाग पर आप पहुँच सकते हैं. भारत ने बांग्लादेश को मैच हरा दिया है, और वर्ल्ड कप में भारत लगातार 4 मैच जीत के न्यूजीलैंड के साथ अनबीटन टीम है अभी तक. और न्यूजीलैंड और भारत का मुकाबला है 22 तारीख को धर्मशाला में, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है. और इस मैच को मैं याद रखूंगा विराट कोहली ने जिस तरीके से अपनी सेंचुरी कंप्लीट की है उस वजह से. पहले पाकिस्तानी लेजेंड्स का रिएक्शन देखते हैं, फिर बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में. प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा. मैं मिलता हूँ. और बीच में शाकिब नहीं है एक्सपीरियंस प्लेयर, तो आपको मौका है कि यार मुशफिक की फॉर्म को यूटिलाइज करें, और महमूदुल्लाह जो अच्छा खेल रहे हैं पिछले मैच में. Fair enough. But now let's talk about the unstoppable Indian batting. And Rohit Sharma, and then Gill, and then Virat Kohli. आज आपने उनको सिलेक्ट किया था. चोरी 20-25 रन सुने थे. फिर पहले 50 भी सुना था, 100 नहीं सुना था. 100 पे बात करते हैं. पहले रोहित की इनिंग्स देख लेते हैं. एक दफ़ा फिर कप्तान ने इंडिया के बेहतरीन तरीके से स्टार्ट दिया अपनी टीम को, एंड आई मीन दैट्स लाइक ही सेट्स द टोन अप फॉर द एंटायर बैटिंग दैट इज कमिंग. Absolutely. I mean, they were 87 for none. He just played some phenomenal shots, this guy. He's one of my favorites, not just mine. I suppose he's got admirers all over the world. But क्या शॉटें मारते हैं, ऐसे लगता है वो स्लो मोशन में बॉलिंग हो रही है. पहले ही पता है कि शॉर्ट बॉल आ रही है, अब मैंने इसको पुल कर देना है छक्के के लिए. स्वीप मारते हुए भी कोई डिफिकल्टी नजर नहीं आ रही है, और कितने आराम से देखें. और जो जिस पे आउट हुआ है वो कंट्रोल शॉट मारी है. अगर ये चौका मारने चले गए, ऊंचा ही मारता तो वो भी शायद बाहर ही जाती. This true that would have also cleared the ropes. Well, once Rohit sets up the Indian team's batting lineup, तो पीछे जितने आ रहे हैं वो फिर वो ऐसे ही आते हैं. इस रोहित शर्मा को रिलेट किया जा सकता है वाइट बॉल क्रिकेट में. वसीम भाई और मोइन भाई बेहतर बता सकते हैं. जब मैथ्यू हेडन और एडम गिलक्रिस्ट आते थे, तो वो ऐसा मारते थे शुरू में. तो जब 3 नंबर पे रिकी पॉन्टिंग आते थे तो उनके लिए सारी खुला मैदान होता था. 5 बॉलर्स मार खा के खड़े हुए होते थे, और वो भी कहते थे आओ आओ. तो रोहित शर्मा जो है वही काम कर रहे हैं, और उनमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जोर उनमें बहुत है, बड़े बड़े छक्के मारते हैं, लेकिन इम्प्रोवाइज भी करते हैं. हाँ. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. इसीलिए आप देखें कि उनके 100 सबसे ज़्यादा हैं, क्योंकि वो इम्प्रोवाइज भी करते हैं. जैसे ही 10 ओवर के बाद जो है ज़्यादा फील्डर्स बाहर जाते हैं, तो वो अपना गेम थोड़ा चेंज करते हैं. एंड तक दुक्के ले रहा था यार. 50 ओवर फील्डिंग की हुई थी. ये आप रियलाइज करें कि पहले 50 ओवर इन्होंने फील्डिंग की है, उसके बाद 90 पे ये दुक्के पे दुक्का लिए जा रहा था. दैट शोज दैट गाय इज फ्रॉम अ डिफरेंट प्लैनेट कंप्लीटली. मैं तो बल्कि आई थिंक हियर्स अनदर थिंग जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये जो 80 से 100 पर गए हैं ना, वो जो आखिरी एक्सेलरेशन की है, यार मैं तो सेंचुरी के करीब आ गया हूं, तो टारगेट भी सही है सेंचुरी. दैट इज अ फिनोमिनल एक्सेलरेशन दैट ही इज एट. या दैट वाज, एंड देन वी गॉट अ पॉइंटर में के रन रेट से बॉदर नहीं किया यार. दे वर विनिंग बाय 15-20 ओवर्स. सेंचुरी हो रही है, होने दो. 1 off, they were toying with the bowlers, they were enjoying the batting,
एंड जब कोहली बैटिंग करने आया वो स्टार्ट के बाद ही वाज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। ये आपकी स्क्रीन पे लेकर आते हैं कोहली के कर दिए ना 3 रन एक्स्ट्रा करके छक्का मार दिया 97 पे। एक पे वो हंसा भी था जो इधर से वाइट बॉल हुआ उसने छोड़ा क्यों है? अरे फायर ने भी नहीं दिया वाइट बॉल। ये ओके एक तो ये कि जबरदस्त उनको 2 फ्री हिट्स मिल गई आते साथ ही आज जब उन्होंने अपनी बैटिंग का आगाज किया है, तो यू नो दैट फ्री हिट्स, दोस 2 फ्री हिट्स रियली सेट हिम अप टुडे। मोइन, हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने अपने इंटरव्यू में आप पोस्ट मैच यही कहा था कि आते ही किसी भी बैट्समैन को लाइक इतनी ऐसी सिचुएशन मिल जाए जिसमें फ्री हिट्स हो, नेचुरली कॉन्फिडेंस आ जाता है कोई भी बैट्समैन। बट कोहली की जो जो ये डिफरेंट ब्रीड है बैट्समैनों में, आते ही डोमिनेट करना शुरू कर देता, कोई बॉल मिस नहीं करता। लाइक अगर कहीं इम्प्रोवाइज भी करना हो तो चांस ज़रूर लेता है ये। कहीं भी इसको मैंने आज तक नहीं देखा कि इन्होंने डॉट बॉल्स बहुत ज़्यादा खेली हो। हमेशा इनका स्ट्राइक रेट जो है वो अबव नजर आता है 100 से। तो आई थिंक एक क्वालिटी प्लेयर। ग्राउंड भी बड़ा पसंद है। ये तीसरी सेंचुरी एवरेज 78 4800 नाउ शेबी, और 254 रन्स भी बनाए हैं अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन अ टेस्ट वन अवे फ्रॉम द ग्रेट मैन्स record 49 सचिन तेंदुलकर का। I think he's going to surpass that by a lot. He's super fit. He's got a lot of cricket to go with him. There's no question about it. एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है वो आपने बड़ी जो बात की कि 50 ओवर फील्डिंग के बाद एंड में वो दुखियां ले रहे थे। ये दुखियां आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आते हैं। ये जब वो 50 ओवर की फील्डिंग कर चुके थे और अपनी सेंचुरी के वो थे। Look at this he was on 92 वो देखे स्कोर कार्ड, and after fielding for 50 overs in that heat and then batting, that shows extreme fitness जिसे कहते हैं ना। फिटनेस डजंट मीन। एक जो बहुत ही अच्छी बात है रनिंग द बिटवीन द विकेट, स्ट्राइकर पे एंड पे कोहली ने शॉट खेला है और उसने क्रीज जल्दी कवर कर लिया रादर देन कि वो नॉन स्ट्राइकर वाला पहला तेज लग रहा है आउट एक और दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, आई थिंक समथिंग टू बी नोटेड फॉर यंग प्लेयर्स लॉट, उन्होंने पहले बाउंड्रियां मारने की कोशिश की है, नहीं लगी। जब नहीं लगी he quickly adapted. He said, okay, I'm going to run these twos. Yeah. That was very important to that awareness. उसमें ये है फ़खर भाई कि आपको टीम प्लान मिलता है। जब आप अपने क्रिकेट खेलना शुरू किया या कोई भी स्पोर्ट्स खेलना शुरू किया तो वो आपका लर्निंग प्रोसेस है। तो वो लर्निंग प्रोसेस में तब आपने सीखना है कि अगर मैं एक चीज़ मुझे नहीं उस पर अबूर आ रहा तो मैं उसको हासिल करने के लिए दूसरा बी प्लान मेरा क्या है, वो नहीं होगी, मेरा सी प्लान क्या है। तो वो जो होता है ना गिव अप वाला एलिमेंट जो है वो आप इसी तरह सीखते हैं कि आप गिव अप नहीं करते जब तक आप अपना सब कुछ ना जो है दाव पे लगा दें। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है उनसे ये सीखना कि अगर मैं ये नहीं काम कर पाऊंगा तो मैं ये करूंगा उस चीज़ को हासिल करने के लिए, मैं फिर ये करूंगा। मतलब आपने जान नहीं छोड़नी। आप किसी भी फील्ड में हो, ये जान ना छोड़ने वाला जो काम है ना, ये हर इंसान को सीखना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ माइंड भी है कि आप जैसी मर्जी सिचुएशन है आप उसमें आपने प्रेजेंट आप रहेंगे तो आप कोई दूसरी ऑप्शन सोचेंगे, वरना नॉर्मली यही आता है कि यार मैंने हिट ही मारनी है और उसमें आप आउट भी होते हैं। विल टॉक मोर अबाउट विराट कोहली, स्पेशली जो उनकी फिटनेस के हवाले से एक दो सवाल हैं उस पर बात करते हैं, मगर इस वक्त लेंगे हम एक छोटा सा वक्फा। विल सी ऑन द अदर साइड ऑफ द ब्रेक। Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं Sports and the AOY Zap app. Our continued coverage of the ICC Men's World Cup 2023. News out of Pune, India winning this one and marching on. They're looking very, very good. With me in the Pavilion, I'm joined by 4 outstanding cricketing minds. I've got Shoaib Malik, Misbah-ul Haq, Moin Khan and Wasim Akram. और अभी हम ब्रेक पे जाने से पहले विराट कोहली की इनिंग्स के बारे में बात कर रहे थे. Another superb innings. He's just, as Wasim rightly said, that it's like almost he's not from this planet. You know, aliens do walk amongst us, and if you want an example, I think Virat Kohli is the one. But let me just bring in this. There is a little bit of a question. कुछ बात हो रही है कि रिचर्ड कैटबरो जो एम्पायर थे जब विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे तो एक लेग साइड पे एक बॉल गई थी रसूम की, एंड आई थिंक वो वाइड उन्होंने नहीं दी. सो इस पे लेट्स टेक अ लुक एट दिस ऑन योर स्क्रीन. लेट्स ब्रिंग दिस अप एंड जस्ट सी. It's a white ball. So I'm saying, did he move? इसका रिप्ले भी आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर, स्लो मोशन में देखते हैं. देयर इज सम बॉल डिलीवर होने से पहले उन्होंने मूव नहीं किया. बट ये जो न्यू रूल्स हैं इसके अंदर आप अगर पोजीशन चेंज करते हैं तो वाइड बॉल नहीं होता. इसमें पोजीशन चेंज नहीं की. तो आई थिंक ये क्लियरली एक वाइड बॉल था और मेरा ख्याल है कि गलती कह लें, मिस्टेक हुई है यहाँ पे, जो कि हो जाती है ह्यूमन बीइंग्स में. और 2 रन सिर्फ चाहिए थे तो शायद थर्ड अंपायर के पास भी उन्होंने रेफर नहीं किया इस डिसीजन को, कि मैच खत्म हो रहा था.
कोई स्टेक पे नहीं थी यहाँ पे कोई भी चीज़। Anyway, I mean, I'm okay with it, but I think it was a white ball, and I think the umpire made a mistake. Well, yeah, it looks like one of those genuine mistakes. Yeah, it was a white ball, sure. Because there's a little bit of shuffle that Kohli does do, and I'm sure in real time umpire को लगा हो कि शायद ये move हुए या नहीं हुए, you know. Shuffle भी feet movement का. Right. वो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि जब बॉलर डिलीवर कर देता है बॉल और फिर आप अपनी पोजीशन एज अ बैटर चेंज करते हैं तो फिर वो वाइड बॉल नहीं होता, लेकिन उन्होंने कोई पोजीशन चेंज नहीं की थी और जो लेग स्टंप पे कोई स्टंप से, ये स्टंप से अगर यहाँ से भी बॉल चला जाएगा तो वो इट्स अ वाइड बॉल, इट्स अ वाइड बॉल तो हो गई है। जैसे इंटरेस्टिंग थिंग, जब ये बॉल हुआ है वसीम आपने भी देखा था, कोहली ने फौरन बॉलर को घुरी टिकाई है कि तूने वाइड बॉल करा दी है। यू नो हिज रिएक्शन वाज कि भाई आपने ड्रेसिंग रूम में रिएक्शन नहीं देखा। ये देखिए लुक एट दैट, देयर यू गो and there you go. So Kohli has moved actually. इसके बाद ड्रेसिंग रूम का भी जो वो है वो भी देखना चाहिए। They also started laughing. Anyway, nothing. I don't think we should read too much into it. Umpires do make mistakes. This is for people who have nothing to do. I know exactly. Who live off this crap. I know. And then they can go nuts with it. Yeah, they do. So इसको ज़रा इतना सीरियस इसको लेने की नहीं है, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ कि umpires do make mistakes. It happens. We've seen this. It's nothing special. Those of you who are watching this on YouTube, आप लोगों के बड़े सवाल आते हैं कि ये जो हम फुटेज जिसकी बात करते हैं और आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं और आपको YouTube पे नहीं नजर आता, आप लोगों को सिर्फ ये बताता चलो बिकॉज ऑफ द राइट्स इशू, ब्रॉडकास्ट राइट्स इशू, हमारे पास इसको डिजिटल के ऊपर दिखाने की इजाज़त नहीं है, मतलब हमारे पास वो राइट्स नहीं है। देयरफॉर जब आप देखते हैं YouTube पे तो यहाँ पर आपको फ्रीज फ्रेम नजर आता है। दैट्स द रीजन व्हाई, बिकॉज़ अ लॉट ऑफ पीपल कीप कमेंटिंग ऑन दैट। लेट्स गेट बैक इनटू द गेम। विराट कोहली की फिटनेस की बात कर रहे थे मिसबा, आप और हमारी टीम में शोएब, आप लोग यू वर टू वेरी फिट पीपल। यो टेस्ट की बड़ी बात होती है कि जी यो टेस्ट बड़ा ज़रूरी है, यो टेस्ट बड़ा ज़रूरी है। विराट कोहली ने अभी हाल ही में एक अपना